नमस्कार। बीएसटीसी 2023 के लिए मैं लेकर आ गया हूं आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में सीधे नजर आएंगे छपते हुए। तो वो कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है दोस्तों। वक्त बदलना होगा और बीएसटीसी 2023 में 750 प्लस नंबर लाकर सिलेक्शन लेना होगा दोस्तों। तो सिलेक्शन लेना होगा तो ये क्लास आपके लिए उस सिलेक्शन को आधार बनाएगी, मजबूत बनाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, पहला, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं दोस्तों? मध्य अरावली के अंतर्गत ए मेवाड़ी चट्टानी क्षेत्र है, बुराट पर्वत, या बी अलवर पहाड़ियां, सी बैराट पहाड़ियां, या ऑप्शन नंबर डी शेखावटी निम्न पहाड़ियां व मारवाड़ पहाड़ियां। बैराट पहाड़ियां की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। कहां है सर जी? जयपुर में स्थित है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी शेखावटी निम्न पहाड़ियां व मारवाड़ पहाड़ियां, जो कि मध्य अरावली की श्रेणियां के अंतर्गत पहाड़ियां आती हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भागों में विस्तृत है दोस्तों? थार मरुस्थल ए 2/3, बी 1/3, या सी 3/3, ऑप्शन नंबर डी 1/4। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बार बार ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल राइट आंसर 2/3 आपके, जो कि थार मरुस्थल राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? ए अरब सागर, बी तैतीस सागर, सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल आपका 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तैतीस सागर, जो कि राजस्थान का पुराना अंश है दोस्तों। कौन सा भाग? राजस्थान क्षेत्र, राजस्थान राज्य, जो कि तैतीस सागर का भाग है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। ए 3, बी 4, सी 5, या ऑप्शन नंबर डी 7 भाग। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में भौगोलिक दशाओं में राजस्थान को बांटा गया है। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। कौन सी राजस्थान की? जिस प्रकार ये मैप है, ये उत्तर से हो गया, ये दक्षिण से, यही बतानी है आपको, ये बतानी है दोस्तों यहां पर राजस्थान की लंबाई कितनी है। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। ए 736 किलोमीटर, बी 726 किलोमीटर, सी 826 किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 869 किलोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए पांचवें क्वेश्चन का। बिल्कुल सही जवाब 826 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल देश में के कुल भौगोलिक भाग क्षेत्रफल का कितना भाग है? ए 9.15%, बी 10.11%, सी 12.61%, या ऑप्शन नंबर डी 13.56%। बिल्कुल भारत में राजस्थान की तुलना, बिल्कुल भारत में राजस्थान अपना कितना क्षेत्रफल योगदान रखता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे राइट बता रहे हैं उनका राइट करेक्ट सही उत्तर होगा 10.41, जो कि राजस्थान को, भारत का जो क्षेत्रफल है राजस्थान की तुलना में 10.41% है। चलिए सातवें क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर बी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सातवां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। तो जो बच्चे 3,42,200 वर्ग किलोमीटर बता रहे हैं 39, उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आपके सामने। अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे? जी हां दोस्तों, कौन सा बसा रहा क्षेत्र है? जैसलमेर, बी बीकानेर, सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोटा। बिल्कुल मराठों से बसने वाला कौन सा क्षेत्र था उस समय का रियासत? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी ए व बी, यानी जैसलमेर व बीकानेर में मराठे आक्रमण नहीं कर पाए। ये जैसलमेर व बीकानेर मराठों के आक्रमण से नहीं जूझे। बिल्कुल नौवां क्वेश्चन आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन। बीएसटी
बीएसटीसी 2023 में छप गया, क्या कर गया, छप गया। ये महत्वपूर्ण नंबर क्वेश्चन आपके सामने। उर्डा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? ए मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, बी जयपुर नरेश जय सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, या ऑप्शन नंबर डी बीकानेर नरेश जोरावर सिंह है। उर्डा सम्मेलन हुआ कब सर जी, ये भी तो बता दीजिए। लीजिए 17 जुलाई 1734 को उर्डा सम्मेलन रामपुरा आगुसा भीलवाड़ा में हुआ दोस्तों। तो इसका नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जगत सिंह। कौन होगा? जगत सिंह। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, ये जगत सिंह अपने पिता की जो है मृत्यु के बाद जो है वो मेवाड़ नरेश जगत सिंह द्वितीय बने। कौन? जगत सिंह द्वितीय, उर्डा सम्मेलन के अध्यक्ष, नेतृत्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल उर्डा सम्मेलन ही आ गया आपके सामने। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के एक कस्बे उर्डा में हुए सम्मेलन का उद्देश्य क्यों था? ये उर्डा सम्मेलन आखिरकार रखा क्यों गया? इसका उद्देश्य बताइए। ए राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना, बी राजपूत राज्यों और मराठों के राजनीतिक संबंध स्थापित करना, सी मराठों तथा मुगलों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना यानी मित्रता का भाव लाना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इसका क्या होगा 10वें क्वेश्चन का? बिल्कुल सही उत्तर राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट होगा। राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ यानी मराठे जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में भीषण आक्रमण करते और सारा धन लूटने की कोशिश में रहते और कहीं ना कहीं यहाँ पर राजाओं को खतरा महसूस होना, तो इनकी घुसपैठ और आतंक को समाप्त करना ही जो है उर्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, सपने वाला क्वेश्चन। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ? बिल्कुल सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, ए कोटा, बी मेवाड़, सी जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। बिल्कुल बताइए सर्वप्रथम आक्रमण कहां हुआ? 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सर्वप्रथम मराठों का राजस्थान में जो आक्रमण बताइए दोस्तों कहां पर हुआ? बिल्कुल सही सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इसका 11वें क्वेश्चन का सटीक उत्तर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कोटा में हुआ। अगर आपको पूछ दे कि सर्वाधिक आक्रमण कहां हुए तो जयपुर राज्य में हुए। कहां हुए? जयपुर राज्य में हुए। अगर जयपुर राज्य में भी बात करें तो किसके काल में हुए? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में हुए। चलिए 12वें क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के लिए हुआ क्योंकि? बताइए बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? सटीक आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ए वहां शत्रुओं के विरुद्ध जो है प्राकृतिक सुरक्षा के साध्य थे, बी वे प्रकृति प्रेमी थे, सी वे नगर जीवन से घृणा करते थे, या ऑप्शन नंबर डी वे थे बर्बर थे। बिल्कुल 12वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, बिल्कुल राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, भयंकर अकाल जो राजधानी लोगों को छप्पनिया काल से जाना था वह घटित हुआ कब हुआ? छप्पनिया 1999 से 1900 ईस्वी के बीच, 1905 से 1906 के बीच, 1956 से 1958 के बीच, या ऑप्शन नंबर डी 1888 से 1899 ईस्वी। बिल्कुल छप्पनिया अकाल कब पड़ा? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आपका सही करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 13वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जो है वो आपके छप्पनिया काल पड़ा था। चलिए 14वां क्वेश्चन, दिल्ली का बाद में दिल्ली की स्थापना किसने की? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। ए तोमर, बी प्रत्यार, सी परमार, या ऑप्शन नंबर डी राठौड़। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। तो आपके जो तोमर राजवंश है जिन्होंने दिल्ली का या बाद में दिल्ली के नाम से जाना जाता है उनको स्थापित की थी। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ किले की मरम्मत करवाई? बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन, बीएसटीसी 2023 में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ए राणा रतन सिंह, बी महाराणा कुंभा, सी राणा सांगा, या ऑप्शन नंबर डी राज सिंह। बिल्कुल 15 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कटार, बिल्कुल कटार कलम के धनी राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। एक खातोली का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी सिवाना का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। तो इसका राइट आंसर दीजिए। 16वां क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब, खातोली का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और सांगा विजित हुआ। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने।
किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं निर्माण की? 5 वेधशालाएं निर्माण की पूरे भारत में, जो कि जंतर मंतर के नाम से जाने जाते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, जसवंत सिंह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए मिर्जा राजा, बिल्कुल, जिसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं निर्मित की। बिल्कुल आपका राइट आंसर सही है। यहाँ पर क्या हो सकता है? बिल्कुल इसका सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, चेष्टा कीजिए। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई। चलिए 18वां क्वेश्चन। 11 जून 1665 ईस्वी में मुगल औरंगजेब और मराठा शिवाजी के मध्य, जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि थी वो शिवाजी के मध्य, लेकिन सामने कौन सा था जिसने ये संधि करवाई दोस्तों? ये सवाई जयसिंह, बी मिर्जा राजा जयसिंह, सी भगवान दास या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई, वो किसने की नेतृत्व में? मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों और शिवाजी के मध्य हुई थी, जिसमें यह प्रमुख शर्त थी कि मराठा जो 35 में से दोस्तों जो शिवाजी हैं वो 12 किले ही दुर्ग अपने पास रखेंगे, शेष 23 किले जो हैं वो मुगलों को सौंपेंगे। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने। किस कस्बा राज शासक ने आमेर को प्रथम राजधानी बनाई? मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला प्रश्न दोस्तों। ए दुलेराय, बी कोकिल देव, सी भारमल या ऑप्शन नंबर डी भगवान दास। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो दुल्ले राय दोस्तों, ये दुल्ले राय तो कछवा राजवंश के संस्थापक थे, आदि पुरुष थे, मूल पुरुष थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दीजिए। भारमल की बात करें तो ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजा थे। और भगवान दास को दोस्तों मुगल दरबार में सर्वप्रथम नगड़ा मान का अवार्ड दिया गया या मान दिया गया। 19वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही और ऑप्शन नंबर आपका बी कोकिल देव ने दोस्तों आपके आमेर को जो है वो राजधानी बनाई। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने। मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई? 1615 में हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। कब हुई थी? किसके शासनकाल में? ए राणा सांगा, बी राणा प्रताप सिंह, अमर सिंह या ऑप्शन नंबर डी महाराणा कर्ण सिंह। बिल्कुल 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब महाराणा प्रताप जी के, जी हाँ दोस्तों, पुत्र अमर सिंह, जी हाँ दोस्तों, अमर सिंह प्रथम के नेतृत्व में मेवाड़ मुगल संधि हुई दोस्तों। अमर सिंह खुद नहीं गए, लेकिन इनके पुत्र कर्ण सिंह को वहां पर दरबार में भेजा गया युवराज। इन्होंने जो है वो मेवाड़ मुगल प्रस्ताव संधि को प्रस्तावित किया। 21वां क्वेश्चन आपके सामने। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम है? सभी को आना चाहिए, सभी को कमेंट करना चाहिए इसका। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा उत्तर दूंगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि सभी को आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चेतक। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम है दोस्तों कौन सा? चेतक। और इनके अगर हाथी का नाम पर अगर पूछे तो राम प्रसाद। राम प्रसाद को ये अकबर ने बाद में पीर प्रसाद बना दिया गया। अगर मान सिंह का पूछे घोड़ा, जी हाँ दोस्तों, हाथी तो मर्दाना था। कौन सा था? मर्दाना हाथी, जो कि हल्दीघाटी युद्ध में आया था। चलिए 22वां क्वेश्चन आपके सामने। किसने हल्दीघाटी युद्ध को, मेवाड़ की जो दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, जिसे मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपली कहा, किसने कहा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों। ए जॉर्ज थॉमस कर दीजिए, बी कर्नल टॉड या ऑप्शन नंबर सी जदुनाथ सरकार या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर घोड़े वाले बाबा। कौन? घोड़े वाला बाबा, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ को जो हल्दीघाटी युद्ध को थर्मोपली का। 23वां क्वेश्चन। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए। बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिले हैं और पीएसटीसी में भी ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है दोस्तों। ए कुंवर सुंडा को, बी मोकल को, सी राणा कुंभा को या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? 23वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कुंवर सुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए 24वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बंजारों द्वारा। किस राजा ने करवाया? किस महाराणा ने करवाया? ए छत्र सिंह, बी लख सिंह या इनको राणा लाखा भी कहते हैं, सी राणा कुंभा या ऑप्शन नंबर डी राणा मोकल। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल राणा, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सिंह या राणा लाखा भी कहा जाता है। इन्होंने बंजारों द्वारा ये पिछोला झील इनके काल में निर्मित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन। राजस्थान का राजकोट कौन कहलाता है दोस्तों? ए लूणकरणसर, बी कुलय, सी जयपुर
शाहपुर या ऑप्शन नंबर डी नोका। बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का राजकोट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लूणकरणसर, जो कि कहाँ है, बीकानेर में है दोस्तों लूणकरणसर। बिल्कुल इसका निर्माण भी राव लूणकरण द्वारा दोस्तों। लूणकरणसर एक खारे पानी की झील भी है दोस्तों, और लूणकरणसर एक नगर भी है राजस्थान का राजकोट। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपके बीएसटीसी 2023 के टॉप प्रश्न। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल आरपीजे दोस्तों, आरपीजे जो कि अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर आरपीजे क्लासेस लिखिए, हमारा चैनल मिल जाएगा। हर अपडेट, हर न्यूज बीएसटीसी से जुड़ी, कब क्लासें आएगी नहीं आएगी, और हर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी क्लास, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।